सही गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं संजना कर रही मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है ना, आज थोड़ा सा घर पे पापा बाहर गए थे और छोटी वाली बहन को बोल के गए थे कि खाना बना के रखना, लेकिन वो मैडम जी सो गई थी तो खाना बना नहीं है। और मेरे पिताजी को टिफिन नहीं गया आज, तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ और मैं उनको टिफिन भेजना है मुझे। तो बनाते हैं खाना। मुझे ये हमारे गांव में इसको बोड़ा बोलते हैं, तो बोड़ा की भाजी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं वही बनाने जा रही हूँ, क्योंकि और कुछ बनाऊंगी तो मैं मन से खाऊंगी नहीं। तो लेट्स ट्राई इट। आपको पता है, जो जैसा दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, नहीं भाई ये कितना अच्छा है, मतलब दिखने में जो अच्छा है वो ठीक है, वो समझ में आता है, बट जो लोग आजकल के लोग, पता है आपको कि दिखावा साल साल भर तक कर सकते हैं भाई, उसके बाद जो उनका रंग बदलता है आप समझ भी नहीं सकते हो कितना जल्दी उनका रंग बदलते हैं। मैं वैसे भी ना देखो, मेरी ना कोई दोस्ती यारी है ना कुछ है, मतलब मेरे ज्यादा ना फ्रेंड्स हैं ना कोई और है, मतलब मैं किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं हूँ, मैं जल्दी किसी से बात नहीं करती, क्योंकि मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, किसी से अटैचमेंट हो जाए, लगाव हो जाए तो भाई बहुत प्रॉब्लम होता है। सो इससे अच्छा अपने आप को टाइम दो, वो ज्यादा बेटर है। सो मैं ज्यादा करके इंस्टा पे एक्टिव रहती हूँ, यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं होती हूँ, बट अब से मैंने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट थोड़ा तो करना है, तो यूट्यूब के साथ सॉरी इंस्टा के साथ साथ मैं यूट्यूब भी करना चाहती हूँ। सो इसके लिए मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं जॉब से आई हूँ और मेरे पापा आए और वो बोले कि खाना नहीं रेडी है, तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन ने मुझे बताया नहीं था। तो अभी पापा गुस्सा कर रहे थे, तो उनको खाने के लिए सुबह का था वो दे दिया, खा के चले गए। फिर मैंने बोला आप जाओ काम पे, मैं आपको टिफिन ला के दे दूंगी। तो वो ज्यादा दूर काम के लिए नहीं है, मतलब 3 किलोमीटर होगा उनका, 3-4 किलोमीटर पे होंगे वो। तो मैंने सोचा कि मैं बना के देकर आ जाती हूँ, तो एटलीस्ट अगर मेरा खाना अभी कितना बज रहा है, अभी 7:30 हो रहा है, 7:30 हो रहा है ना, तो अगर 8:30 बजे तक होगा तो 9 बजे तक तो एटलीस्ट मैं लेकर आ जाऊंगी उनको खाना, क्योंकि पूरा नाइट काम करते हैं, प्लस वो भट्टी के सामने रहते हैं, तो मतलब कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है उनको। सो बाहर का खाना उनको पसंद भी नहीं है, और बाहर का कैसे खिला सकते हैं। सो ज्यादा तो गुस्सा नहीं किए, पर थोड़ा सा किए, तो उनको मैंने केक लाया था तो केक मैंने खिला के मना लिया है। क्योंकि पता है, और एक तो उनको शुगर है, ऊपर से ना वो मना कर सकते थे, बट कि कुछ ऑप्शन नहीं था, तो भाजी रोटी दिया, मैंने बोला पापा केक लाई हो आप खा लो थोड़ा। तो उसके बाद उन्होंने केक खाया, फिर थोड़ा बहुत सेल्फी वगैरह ली उनके साथ, मस्ती की, उनका मूड मतलब स्विच करने का ट्राई किया मैंने पूरा। सो फाइनली वो काम के लिए निकल गया, और मैं बोली कि मैं बना लेती हूँ, अभी अभी बना के उनको फिर देकर आऊंगी ना, फिर थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मम्मी अभी आने वाली है। मम्मी आएगी, मम्मी को पता चलेगा उनके पति जी को खाना नहीं मिल रहा है, घर में किसी को रहने नहीं मिलेगा फिर तो। भाई जो भी हो, मेरे घर वाले तो बहुत फ्रीडम दिए मुझे, पता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरी मम्मी सीरियसली, मुझे भी सुबह जॉब पे जाना होता है, 7 बजे मुझे निकलना होता है, 7 बजे, लेकिन मेरी मम्मी कि कुछ भी हो ना, मम्मी मॉर्निंग में मुझे उठाती नहीं है यार। सुबह उठाएगी कब, जब मुझे जॉब पे जाना होगा वो टाइम पे। पूरा सुबह में खाना मम्मी पूरा बना लेती है। छोटे वाले को छोटे मेरे से जो छोटी है ना, उसको उठाती है, बोलती है टिफिन रखने के लिए, चाय बनाने के लिए। वो छोटी वाली बोलती है कि दीदी को बोल देना, तो वो बोलती है कि मम्मी बोलती है कि उसको भी जॉब पे जाना है ना, तो तू बना दे, उसको भी निकलना होगा। और मेरा मॉर्निंग में आधे से ज्यादा मेरे पास टाइम होता है मॉर्निंग में, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हाँ जल्दी जल्दी में लेट होती हूँ मैं, मेरी वजह से होती हूँ। क्यों? क्योंकि रात में मैं कपड़े निकाल के रखती नहीं हूँ, और मॉर्निंग में मुझे कुछ पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो डिजाइन, मैं जहाँ पे काम करती हूँ ना, वो सारे बच्चे डिजाइनर्स हैं। सो मतलब कि उनके बीच में जाते हैं ना, तो कोई भी कपड़ा वेयर करते हैं ना, मतलब कितना कितना भी डिजाइनिंग हो, थोड़ा मतलब स्टाइलिश हो, बट वहां पे जाने के बाद ऐसा लगता है कुछ तो कमी है। सो मैं सोचती हूँ कि वो चीज मेंटेन करूँ, क्योंकि मैं कॉलेज डेली बेसिस पे जाती नहीं हूँ, तो मुझे भी थोड़ा मतलब कमी महसूस होती है, बट ऐसा लगता है कि थोड़ा तो मैं भी कर लूँ।
वहां पे जाने के बाद आपको पता है मुझे ड्रेसिंग सेंस जो मेरा थोड़ा बहुत कम था, वहां पे जाने के बाद मैंने वो भी सीखा है। अब मुझे लगता है ये पहनना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए। पहले जिसके ऊपर मैं हंसती थी ना, मुझे लगता है नहीं ऐसी बात नहीं है। और भाई साहब वहां की जो लड़कियां है ना, इतनी पतली उनकी कमर है, मतलब ऐसा क्या ही बोलूं। पर उतना तो मैं मेरे में से 3 निकालेंगे तो होगी। तो फाइनली मैंने बोड़ा काट दिया है। अब मैं जा रही हूँ पोटैटो की भाजी बनाने। पोटैटो भी कट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सिर्फ बोड़ा का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। सो मुझे ना पता है बचपन में छीलना बहुत पसंद था, लेकिन अब मुझे नहीं अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ससुराल में भी जाके यही करना है। भाई ये भी बेटी होना ना इजी नहीं होता यार, मुझे भी बेटा होना था। अगर मैं बेटा होता ना, मेरे पापा के साथ रहता पूरा लाइफ टाइम, लाइफ टाइम रहता मैं। लेकिन इतना है, मेरे पापा ना मुझे बेटी जैसा नहीं है ट्रीट किया बचपन से ही। मतलब कि मुझे बेटा ही माना है मेरे पापा ने। तो मुझे ये चीज अच्छा लगता है, मतलब कितना भी लाड प्यार कर लो, बट एक जो बेटा का जो होता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जो मेरे पापा है ना, मतलब बहुत समझ के लेते हैं एज अ फादर। कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, हाथ में मेरे पास, मतलब मैं बचपन में बहुत मार खाई हूँ। मेरे से ज्यादा ना मार कोई खाया ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा है ना कि अब मेरे पापा चिल्ला देते हैं, बट हाथ नहीं उठाते हैं। पता है क्यों? जब पेरेंट्स मारना बन के है ना, उसके बाद जिंदगी हमारी मारने लगी। इसलिए पेरेंट्स ने मारना ही कम कर दिया। उनको भी पता है एक टाइम के बाद जिंदगी मारती है, उनको मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को लगता होगा मैं कितना बोलती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ भाई, मैं बहुत बोलती हूँ। वो तो अच्छा है, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती हूँ। सिंगल हूँ। सिंगल हूँ मेरा कोई बंदा वंदा नहीं है, मेरा वो तो मर ही जाएगा। नहीं भाई, मेरा तो फाइनली डिसाइड हो गया कि ये फालतू गिरी से हटना नहीं, मतलब ये हट थी ही मैं कब, मतलब ये फालतू गिरी नहीं करना है। मम्मी पापा जहाँ शादी करने वाले हैं वहां के लिए रेडी होना है। मुझे भी दुल्हनिया बनना है भाई। वो सुबह सुबह जो होता है ना, नहीं क्या होता है, हाँ वो सारे जो रीति रिवाज होते हैं ना, सारे मुझे अटेंड करने हैं यार। मैं तो मम्मी को बोलती हूँ कि मुझे ना ननद चाहिए यार, ननद चाहिए, देवर चाहिए, मम्मी पापा चाहिए। क्योंकि पता है मैं ऐसे ही, कल ना मैं बड़ी मम्मी के घर रुकने गई थी। वहां पे मैंने वैसे ही बोल दिया कि भाभी कुछ तो बोली। मैं बोली, बड़ी मम्मी बोली मैं एक लड़का देख के रखी हूँ तेरे लिए। मैं बोली अच्छा कौन कौन है फैमिली में? बोलते फैमिली में दो दो भाई हैं, एक छोटा और ये बड़ा है। तो मैंने नहीं, हाँ एक बड़ा है एक छोटा है, ये वाला जो तेरे से करेंगे वो छोटा है। तो मैंने बोला अच्छा, तो नहीं मुझे तो घर का बड़ा बेटा चाहिए। तो बोलते अच्छा। और मैं बोली मेरे को तो ननद भी चाहिए। तो मेरे भाई बोलते ननद चाहिए? मैं बोली हाँ तो ननद तो चाहिए। तो बोलते सबको ननद नहीं चाहिए होती, इनको ननद चाहिए मैडम। अब भाभी को कैसे समझा, सबकी अलग अलग पसंद होती। लेकिन ठीक है। सो देखते हैं, जो वो तो ऊपर वाले के हाथ में ही है, जो नसीब में लिखा रहेगा वही मिलना है। सो उसका मैं कुछ ज्यादा सोचती नहीं हूँ। अभी भी वैसे भी मेरे पास 3-4 साल है, कब तक मैं कहीं और ना सही यूट्यूब पे करियर बना लूं। बन जाए तो अच्छा। यूट्यूब बाबा आप देख रहे हो तो कुछ तो करना बाबा मेरे लिए, प्लीज। देखो वैलेंटाइन डे है, आपको मैं प्रपोज कर दूंगी, ठीक है? हाँ यूट्यूब बाबा प्लीज, थोड़ा तो ग्रोथ दे दो यार। फॉलोवर मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा। कितना हो गया? 180, हाँ 180 ही हुआ है। 180 के बाद ना मूवी नहीं हो रहा है भाई, करवा दो जरा। व्यूज तो फिर भी मतलब कि शॉर्ट वीडियोस पे आ जाते हैं, ठीक है। व्यूज का मुझे टेंशन नहीं, व्यूज का तो मैं थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं अच्छे से बना के और बेटर बना के व्यूज तो मैं कवर करूंगी। लेकिन एटलीस्ट थोड़े से सब्सक्राइबर अगर आप बढ़वा देते तो अच्छा होता प्लीज। देखो वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मांग रहे हो आपसे, लग रहा होगा ना कितना बोलती है। क्या करूं, मेरे पास कोई है नहीं बोलने वाला। एक मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, आरती नाम है उसका, लेकिन वो तो गांव में रहती है। तो मैं उससे कैसे की बात करूं? आज मैंने उससे नहीं, आज मैंने बात किया, ऐसा नहीं कि नहीं बात किया, आज मैंने वीडियो कॉल पे बात किया। मैंने मुझे तो रोना आ गया था सच में यार, रोना आ गया था। तो काफी टाइम के बाद मैं बात कर रही थी ना, इसलिए उसके बाद उसको ना मैं ईयरबड्स लगाती हूँ, बहुत चिढ़ाती है क्योंकि उसको ना उसमें लाइक ईयरबड्स का आवाज कुछ अलग ही जाता है।
या फिर शायद मेरा सस्ता वाला है, नहीं सस्ता नहीं है, जेप्टो से मैंने पूरे 1500 का मंगाया था बोट का ईयरबड्स, तो इसलिए शायद हो सकता है। बट मेरा ये था ना कि उसको मैंने कॉल किया, उसने उठाया, हमने कुछ 2 घंटे के लगभग बात किया है, बस अपनी फीलिंग शेयर किया, ये हमें बुरा लगा, ऐसा बुरा लगा, भाई इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा कैसे बोला, तू कब आ रही है, तू कब नहीं आ रही, घर में सब कैसे है, लाइफ में क्या चल रहा है, एग्जाम में क्या चल रहा है। उसके बाद जो हमने एक्सट्रीम लेवल का बकचोदी किया है ना, वो सरकार को लेके, मोदी को लेके, ये जो ओपन कास्ट वगैरह कास्ट को लेके चल रहा है ना, उसके ऊपर हमने किया, मतलब थोड़ा बहुत गॉसिप कर लिया। हमको पता तो पूरा नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही पता होता है, बट हम लाइक कि पंचायत सबको लेके कर लेते हैं। बट ठीक था, आस पास से अच्छा था। उसके बाद लाइक कि मैं बोले ठीक है, स्टीम लेवल का ही था बट बेटर था। मैं सीजर से काटती यार मिर्ची, क्योंकि मेरी आदत है, मैं मुंह पे लगाती हूँ ना, तो एक बचपन में एक बार मैं ऐसा मुंह पे लगा लेती थी, तब से मेरे घर पे कैंची यूज करते हैं। मेरे पापा है ना ये मेरे पापा ला के रखे हैं मेरे बच्चे हाथ से ना काटे उनको पता है हम लोग नहीं काटते हाथ से। मिर्ची मेरे घर में लाइक कि वो काट लेंगे, मम्मी काट लेगी, लेकिन हम बहनें जो है ना वो इसी से यही प्रेफर करते हैं, उससे काट ही नहीं सकते, मतलब इतना चिढ़ाती है, डर मतलब नहीं, चिढ़ नहीं, वो भाई गलती से कहीं इधर उधर हाथ लग गया, बहुत स्टीम लेवल का प्रॉब्लम होता है।